अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अपने मसाइल तो हैं, हम हर रोज़ उस पर बातचीत करते हैं। आज कुछ ज़िक्र हो जाए अफ़गानिस्तान का, जहाँ पे ऐसे लगता है कि तालिबान की जो कोर लीडरशिप है उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है और उसका ताल्लुक वहाँ पे बच्चों की तालीम से मुताल्लिक है। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में मुल्ला हिब्बतुल्ला अख़ुन की क़यादत में जो वहाँ से फरमान जो अहकामात जारी होते रहे हैं उसके तहत लड़कियाँ सिर्फ 5वीं क्लास तक सबक हासिल कर सकती हैं, उसके बाद अमलन उन पे अब पाबंदी है। अब इसी दौरान ताज़ा तरीन एक वाक़या ये हुआ जिससे ज़ाहिर होता है कि इस मामले पे अफ़गान क़यादत, अफ़गान तालिबान की क़यादत हो सकता है ख़ासी तकसीम का शिकार हो। और एक धमाका खेज़ बयान दिया है शेर अब्बास तनकज़ई ने, जो कि तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने सूबा खोस्त में एक दीनी मदरसे की ग्रेजुएशन तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि हम इमारत इस्लामिया यानी तालिबान की क़यादत से तालीम को हर एक के लिए काबिल रसाई बनाने का मुतालबा करते हैं। बुनियादी तौर पे लड़के तो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब हर एक की बात की तो उसका ज़ाहिर मतलब था कि हम बच्चियों को भी वो बराबर के मौक़े मिलने चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि इससे इनकार का कोई जवाज़ नहीं, जैसा कि माजी में इसका कोई जवाज़ नहीं था और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। यानी तालीम के हक़ से इनकार का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम 40 मिलियन की आबादी में से 20 मिलियन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमने उनके लिए स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के दरवाज़े बंद करके उन्हें ज़ाती तनाज़ात में मुआवजे के तौर पे देकर और उन्हें अपने शौहरों के इंतखाब से रोक कर उनके तमाम हुकूक छीन लिए हैं। ये बड़े सख्त अल्फाज थे जो कि शेर अब्बास तनकज़ई ने इस्तेमाल किए। फिर उन्हें ये सवाल किया कि क्या हम वाकई शरीयत पर अमल पैरा हैं? हम इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसकी रहनुमाई ज़ाती पसंद से होती है, शरीयत से नहीं। ये बड़ा डिसाइसिव फ़ैसला कौन किस्म का फ़िक्रा उन्होंने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं या हमने जो पाबंदियाँ लगा रखी हैं या ख़वातीन की तालीम जो है उसका ताल्लुक़ ज़ाती पसंद से है, शरीयत से नहीं है। यानी उन्होंने इस नुक्ते नज़र को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि इस्लाम के तहत बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मसला भी बुनियादी तौर पे यही है और इसीलिए अफ़गान तालिबान को तस्लीम भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ख़वातीन की आबादी जो निसफ़ आबादी है अफ़गानिस्तान के शहरियों की, उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। शेर अब्बास तनकज़ई आम तौर पर वक्तन फ़वक्तन इस किस्म की बातें करते रहे हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन बयान है वो ख़ासा सख्त है और इससे ज़ाहिर होता है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हायरार्की के अंदर इस हवाले से काफ़ी इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। और उन्होंने जो कुछ कहा वो ग़ालिबन मुल्ला हिब्बतुल्ला जो इनके अमीर हैं, कंधार में बैठते हैं, उनको बराह रास्त एक चैलेंज भी आप कह सकते हैं। जनवरी के शुरू में भी एक तकरीर में तनकज़ई ने मिसाल के तौर पे ये भी कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप की उनके हल्फ उठाने से यानी चंद दिन पहले उन्होंने ये कहा, उनका खैर मकदम किया और कहा कि वो एक फ़ैसला कुन और जुर्रतमंद अमरीकी रहनुमा हैं और उम्मीद है कि उनके आने से अफ़गानिस्तान के हवाले से वाशिंगटन की पॉलिसियों में तब्दीली भी होगी। हमें उम्मीद है कि वो मुस्बत कदम उठाएंगे और हम भी इंशाअल्लाह एक कदम आगे बढ़ा के उनसे मुसाफरा करेंगे। हम बैन-अल-अक़वामी बरादरी और मग़रबी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। ये उनकी बातचीत का लुब-ए-लुबाब था। अब अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ के आलमी मुआवज़ों ने भी जितने भी जिसको ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कहते हैं, उन्हें भी इन ज़ाहिर ख़वातीन की तालीम और मुलाज़मतों पे जो कदगन लगी है उस पर तनकीद करते रहे हैं। और आपको याद दिलाते चलें कि गुज़िश्ता साल अगस्त में कुछ नए क़वानीन भी इंट्रोड्यूस किए थे तालिबान हुकूमत ने, जिसके तहत ख़वातीन को बग़ैर महरम के सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की पे पाबंदी थी बग़ैर महरम के। और इसी तरह आवाम को कहा गया कि आप यानी लड़कियों से कहा गया कि अपने चेहरे को ढांपें और उनकी आवाज़ ना सुनाई दे पब्लिक में, ना तो उन्हें गाने की इजाज़त, ना ही उनकी आवाज़
کوئی سنے اور گھر سے باہر بھی ان کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ تو اس قسم کے جو اقدامات تھے اس پہ پھر ظاہر ہے اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کافی تنقید ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک امتیازی سلوک پہ مبنی ایک نظام قرار دیا، تعصب، علیحدگی یعنی ایکسکلوژن اور انسانی وقار کی بیسکلی بے حرمتی کا ایک نظام قرار دیا۔ اور اسی وجہ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ شیر عباس تنگزئی نے کہا ہے، کیا یہ طالبان کی قیادت میں اس مسئلے پر تقسیم کی واقعی عکاسی کرتا ہے؟ کیا یہ ملا ہیبت اللہ کو ایک براہ راست چیلنج ہے؟ کیونکہ قندھار ایک نسبتاً جو کور ہے افغان طالبان کی وہ قندھار میں رہتی ہے، ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے بالکل قریب۔ تو کیا یہ ان کی اتھارٹی کے لیے چیلنج ہے جو کچھ تنگزئی نے کہا؟ اور شیر عباس تنگزئی کے خیالات کی حمایت طالبان ہائرارکی کے اندر اور کون کرتا ہے؟ حقانی نیٹ ورک، یعنی جو سراج الدین حقانی ہیں اور ان کے جو آس پاس جتنا بھی ان کا ایک حلقہ ہے، کیا وہ بھی شیر عباس تنگزئی کے حامی ہیں؟ یہ بتایا جاتا ہے، جو ہم نے بھی سنا ہے، کہ واقعتاً جو سراج الدین حقانی اور ان کے ساتھی ہیں وہ بھی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا لبرل خیال رکھتے ہیں۔ ان کا بھی خیال ہے کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور بظاہر وہ اس معاملے پہ حمایت کرتے ہیں ان تمام مطالبات کی جو کہ بین الاقوامی ممالک سے بھی آ رہے ہیں، اقوام متحدہ بھی کر رہا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت ضرور دینی چاہیے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہوا یہ ہے درمیان میں کہ لڑکیوں کو 5ویں جماعت تک سرکاری مدارس میں جانے کی اجازت ہے، کچھ پرائیویٹ اسکولوں کو بھی لڑکیوں کو داخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے، اور عام طور پر لڑکیاں صرف 5ویں جماعت تک ہی اسکول جا سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں اسی مہینے کے شروع میں ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور وہ تھا کہ خواتین کے مسلم معاشرے میں خواتین کے حقوق سے متعلق تھی، اور اس میں افغانستان کا نام لیے بغیر مطالبہ کیا گیا کہ لڑکیوں کو روزگار کے اور تعلیم کے برابر کے مواقع دینے کی کوشش کی جانی چاہیے، بلکہ مطالبہ کیا گیا تمام ممالک سے کہ آپ ہر حال میں لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت کے روزگار کے جو مواقع ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اس میں معاونت کریں۔ تو افغانستان کا نام تو نہیں لیا گیا اس کانفرنس پہ، لیکن بہرحال یہ موضوع تھا جس کے اوپر اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہوئی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس انداز میں شیر عباس تنگزئی مسلسل خواتین کی تعلیم اور ان کے روزگار کے مواقع کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، وہ کس حد تک قندھار میں بیٹھی ان کی جو مرکزی قیادت ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔